अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान नाथा इस वक्त मौजूद हूँ शाबिबी हेल्थ केयर सेंटर कराची में और अशरा चेंज हो रहा है। 10 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं और 11वें रोज़े की तरफ हम जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा यहाँ सर्जन मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, ये तकरीबन हम 4-5 दिन से अपने क्लिनिक में देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो वो बड़ी कंप्लेन लेके आ रहे हैं। अभी भी 2 केसेस आपने देखे, तो वो क्या सिलसिला है और थोड़ा लोगों को अवेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं एज अ कंसल्टेंट आई सर्जन शाबिबी हेल्थ केयर सेंटर एंड नाता फाउंडेशन में काम करता हूँ। जी बिल्कुल, जैसे रमज़ान भाई ने कहा कि जो है ना वो जो पेशेंट डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं वो रोज़ा रखते हैं और उनको रोज़े की मना नहीं होती। रोज़ा आप रखें लेकिन उसके साथ जो प्रॉपर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, खास करके पानी का इनटेक है और जूसेस का इनटेक है और प्लस में जो है ना फ्रूट का इनटेक है। आजकल के जो दौर के अंदर हमने जो ये समोसे पकोड़े और इन पे जो ये सिस्टम हो रहा है, तो इनसे और चीज़ें खराब होती हैं। आप जो है वो फौरन से आपका जो शुगर का लेवल है वो डाउन हो जाता है, फिर फौरन से अप हो जाता है, ये भी नुकसानदेह होता है। और दूसरा ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनका जो हाइपरटेंशन है वो भी फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि आज हमारे पास एक लेडी आई, उनकी आंख में जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनकी आप जो रग होती है देखने वाली, उनको ब्लड सप्लाई रुक गया है। समझे कि एक किस्म का आई का फॉलेज हो गया उनको। तो वो जो है वो बेचारी परेशान थी, लेकिन क्या करें, वो ब्लड प्रेशर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन पेशेंट से मैं पूछा हूँ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो कह रही है नहीं। अब उन पेशेंटों को पता ही नहीं होता कि इनका ब्लड प्रेशर कैसा रह रहा है, कैसा रह रहा है, मॉनिटर ही नहीं करते और बस उनका ये होता है कि बस कम रहे, कम है। हालांकि मुझे डाउट था, मैंने उनका चेक कराया तो आज उनका ब्लड प्रेशर जो था वो बहुत ज्यादा हाई था, 165/115। ओहो। एंड शी तो रिकवरी पोजीशन क्या बनेगी इसकी अभी? सर इसमें बहुत आर्टिकल्स और जो पब्लिकेशंस हैं वो कुछ अच्छे फेवर में नहीं है। कि जो कंडीशन है उनको हम कहते हैं नॉन नॉन इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, NAION। तो उसके अंदर जो है ना वो आपको पता है कि जो एक दिमाग का हिस्सा है उसको ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए, वो डेड हो जाए, तो वो रिवाइव बड़ा मुश्किल से होता है। तो उसके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं, लिटरेचर्स हैं, उस पे मैंने जो है वो एक ट्रायल दे दिया है। अल्लाह मालिक है, इसमें जो है वो हम ब्लड थिनर्स देते हैं और स्टीरॉइड देते हैं, वो मैंने दे दिया है। अब देखते हैं। और नाउ डेज तो थोड़ा सा गरीबों के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास एक एंटी वेजअप होती थी, जिसे हम एवेस्टन कहते थे, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो वो बेचारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। आइलिया की तरफ जाना है या तीसरा की तरफ जाना है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि प्लीज आप उस चीज को जो है ना रिव्यू करें और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है वो इस मुश्किल को आसान करें, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल में है। वो पहले ही इलाज नहीं कराते और ऊपर से इस चक्कर में जो है वो फिर उनका इलाज बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और वो ब्लाइंडनेस की तरफ से जा रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये बिल्कुल सही बात है, एविस्टन इंजेक्शन किसी ने पंजाब में जाली बनाई थी और जिससे नुकसान पहुंचा था, वरना तो ये कई जमाने से इस्तेमाल होते हैं, लाखों लगा चुके हैं और कुछ भी नहीं होता। और रीजनेबल रेट्स के अंदर मतलब लोगों को भी पड़ जाता है, कहाँ वो 10,000 का इंजेक्शन और कहाँ 1 लाख रुपए का इंजेक्शन। तो ये खुदारा जो है इसका बिल्कुल हुक्मरान जो है उसको देखें और हेल्थ के शोबे के लोग जो हैं जरूर इस पे आवाज उठाएं। और खासकर जो है ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट, तो वो अपनी बिल्कुल मॉनिटरिंग करें और जरा सा परेशानी हो रही है तो फौरन कहीं भी अपने मालिज को जरूर दिखाएं और अपनी दवाओं का इस्तेमाल रखें। सलामत रहे मेरा पाकिस्तान, शाद रहे मेरा पाकिस्तान, रोशन रहे मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।